हम बात कर रहे हैं अब सुक्रोज शुगर की, तो ये भी क्या है, डाइसेक्राइड, आल्सो द डाइसेक्राइड, दो शुगर से मिलकर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो शुगर है वो क्या है, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएगी यहाँ पे, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज शुगर हमें कहाँ पे मिलती है, गन्ने के अंदर, इन द केन शुगर। ठीक है, स्ट्रक्चर्स की यदि मैं बात करूं तो अल्फा ग्लूकोज एंड द बीटा फ्रक्टोज है। OH फर्स्ट पोजीशन से पता चला कैसे आएंगे, अल्फा, बिकॉज OH बिलो द प्लेन एंड द हाइड्रोजन अबव द प्लेन। सेकेंड OH, थर्ड पे पोजीशन चेंज, OH H OH and CH2OH H, this is the alpha glucose। नेक्स्ट यहाँ पे जो शुगर है वो थी बीटा फ्रक्टोज। तो बीटा फ्रक्टोज की यदि मैं बात करूं तो वो कैसे शुगर है, यहाँ पे पायरेनोज की फॉर्म में। जब हमने उसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाई थी तब हमने देखा था कि 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हुई थी, दैट इज द पायरेनोज, सॉरी फ्यूरेनोज, नॉट द पायरेनोज। दिस शुगर इज द फ्यूरेन फॉर्म। ठीक है, रिंग फॉर्म में है, 5 मेंबर रिंग है, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरोन, और ऐसी शुगर को हम क्या बोलेंगे, फ्यूरेनोज शुगर। तो एग्जांपल की बात करें तो ये हमने किसकी स्ट्रक्चर बनाई थी यहाँ पे, फ्रक्टोज की। तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, CH2OH, सेकंड के ऊपर C डबल बॉन्ड O, बिकॉज ये क्या थी यहाँ पे, कीटोजी शुगर थी। तो दिस इज द सेकंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। ठीक है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन के ऊपर अगेन पोजीशन चेंज, OH H, फोर्थ HOH, CH2OH H। ठीक है, सेकंड कार्बन H CH2OH, दिस इज द सिक्स कार्बन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज शुगर। अब यहाँ पे लिंकेज की यदि मैं बात करूं, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ग्लूकोज एंड सेकंड फ्रक्टोज। तो फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज का OH है, सेकेंड पोजीशन का OH ऑफ द बीटा फ्रक्टोज। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा तो इनके बीच में अगेन क्या बनेगा, एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, बन गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब यदि मैं इसको नेम दूं तो क्या दूंगी यहाँ पे, अल्फा का 1, ठीक है, बीटा का 2, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ये कौन सी शुगर का है, यहाँ पे सुक्रोज की स्ट्रक्चर का। अब यदि यहाँ पे ये देखें कि ये जो शुगर है ये रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग, तो यहाँ पे देखिए एनोमेरिक कार्बन की यदि मैं बात करूं, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन, कार्बन नंबर फर्स्ट, एंड दिस इज द अगेन द एनोमेरिक कार्बन, जो कार्बन नंबर सेकंड होता है, कीटोनिक शुगर ऑफ द फ्रक्टोज। कीटोनिक शुगर यहाँ पे क्या थी, फ्रक्टोज। तो जो कीटोनिक शुगर है इसका OH ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में पहले ही इन्वॉल्व हो चुका है, मींस कि यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री नहीं है, एंड जो ग्लूकोज है उसका भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो फिर ये टोलेंस एंड द फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो जो सुक्रोज है वो कैसी शुगर हो जाएंगी, यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, क्यों आया नॉन रिड्यूसिंग, ये चीज समझ में आ गया, बिकॉज जो एनोमेरिक कार्बन है ऑफ द अल्फा ग्लूकोज एंड द बीटा फ्रक्टोज ये फ्री नहीं है, तो ये टोलेंस एंड द फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो ये कैसी शुगर हो गई, यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब यदि मैं बात करूं तो एक ऐसा एंजाइम आ जाता है यहाँ पे जो अगेन क्या करे, इस लिंकेज को ब्रेक डाउन करवा दे, और ऐसे एंजाइम को हमने क्या बोला, सुक्रेज एंजाइम।
एक एंजाइम आया जिसका नेम था सुक्रेज। अब अभी मैंने आपको बताया था जहां पे भी एज आ जाए वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। साथ में किसका एडिशन, वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन हुआ, सुक्रेज एंजाइम्स आया, दोनों शुगर के बीच का जो लिंकेज है ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज उसको ब्रेक डाउन करवाया, और दोनों शुगर और जो दोनों शुगर है वो अगेन यहाँ पे क्या हो गई, फ्री। तो हमें क्या मिल जाएगा अगेन, अल्फा ग्लूकोज प्लस में बीटा फ्रक्टोज। डन, इतना क्लियर है? एनी डाउट? माइटोज, सुक्रोज एंड द लैक्टोज, तीनों शुगर में कोई कंफ्यूजन?